स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे सौरमंडल। तो सौरमंडल का ये थर्ड पार्ट यानी लास्ट पार्ट है। तो ये अब समाप्त हो जाएगा क्योंकि 200 प्लस क्वेश्चन था, तो हमने ये 3 पार्ट में भाग बांट दिया। तो ये लास्ट भाग है, तो शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो 126 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमीड। कौन है? गैनीमीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर बाल्य है? तो बाल्य किसके चारों ओर है? तो शनि के। किसके? शनि के। ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम है जूनो? क्या है? जूनो। तो जूनो किसका है? तो बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। तो 129 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो किसका उपग्रह है? तो इसका हो जाएगा शनि। किसका? शनि का। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन है, शनि ग्रह है, कैसा ग्रह है? तो शनि कैसा ग्रह है? नेपच्यून से गर्म। कैसा है? नेपच्यून से गर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर। 131 नंबर है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो सबसे पहले शनि को किसने देखा था? तो किसने देखा? तो गैलीलियो ने। किसने देखा? गैलीलियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन है? तो नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन है? तो यह है शनि। कौन? शनि। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाला बालियों की संख्या कितनी है? तो शनि के चारों ओर पाए जाने वाले कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो है शनि। कौन है? शनि। 135 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दूसरा बड़ा ग्रह है शनि। कौन है? शनि। 136 नंबर क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन है? टाइटन। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बाल्य है? तो स्पष्ट कौन है? तो स्पष्ट बाल्य है शनि। ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनस की खोज किसने की थी? किसका? यूरेनस की। तो यूरेनस की खोज किसने की? हर्शेल। किसने की? हर्शेल ने। 139 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सबसे ज्यादा गैस से घिरा हुआ कौन ग्रह है? तो यूरेनस। कौन है? यूरेनस। 140 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के 127 उपग्रह हैं। सॉरी 27। कितने ग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा? और पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला अरुण। अरुण ग्रह जो है पश्चिम की ओर भ्रमण करती है। ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल
अम्बेरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये अरुण का उपग्रह है। किसका है? अरुण का। 143 नंबर क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ है? उपनाम से जाना जाता है। इसका उपनाम क्या है? कौन सा उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अरुण के नाम से। किसका नाम से? अरुण के नाम से। ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो ये लगाता है एक चक्कर 84 वर्ष में। कितने दिन में? तो 84 वर्ष में लगाता है एक चक्कर। ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में सब एंटी क्लॉक घूमता है, तो ये क्लॉक वाइज घूमता है, यानी उल्टा, सब ग्रह के विपरीत। तो कौन घूमता है? तो यूरेनस। कौन घूमता है? यूरेनस। ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन है? तो है वरुण। कौन है? वरुण। 147 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून। तो ये सबसे दूर है तो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि इस पे तो कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो किस ग्रह का कारण, किस गैस उपस्थित के कारण वरुण जो है कैसा दिखाई देता है? तो हरे रंग का। तो किस गैस का? तो मीथेन। मीथेन गैस के कारण जो है वरुण कैसा दिखाई देता है? तो हरा रंग का दिखाई देता है। 149 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो सहोदर भाई के नाम से जाने जाने वाले तो अरुण और वरुण। कौन? अरुण और वरुण। ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो हो जाएगा बुध। कौन है? बुध। 151 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों को सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन है? तो यह है नेपच्यून, की सबसे लास्ट में है नेपच्यून, तो ये सबसे ज्यादा दूरी पर है। 152 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है, दीर्घतम होता है तो दूरी कौन होता है दूरी पर? तो कौन होता है? नेपच्यून, तो सबसे लास्ट में है। ठीक है। 153 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? देखिए पूछ दिया बाह्यतम ग्रह, तो सबसे बाहरी ग्रह कौन है? तो है नेपच्यून। ठीक है। 154 नंबर क्वेश्चन, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोल द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो क्लाइड टैमबैग। क्लाइड टैमबैग कब की गई थी? तो 1930 में। ठीक है। 155 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है? तो कब लगता है? किसका लगता है? आकाशीय पिंड को परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों के समय कहाँ पर लगता है? तो चंद्रमा पर बराबर लगता है। ठीक है। 156 नंबर क्वेश्चन,
कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी किस खगोलीय पिंड कहलाता है? तो चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी से दिखता है चंद्रमा की सतह कितना प्रतिशत? तो ये दिखता है 59%। कितना? 59%। ठीक है। 158 नंबर क्वेश्चन है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? क्लेवियस क्या है? तो क्लेवियस क्या है? तो क्लेवियस है जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है। क्या है? इटली का नाविक है। ठीक है। 159 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो किसका? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सिस लूनर। किसका? सिस लूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर। तो 160 नंबर है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह कौन नहीं है? तो सूर्य का ग्रह चंद्रमा नहीं है। कौन नहीं है? चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है। क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? तो यह है चंद्रमा पर। कहाँ है? चंद्रमा पर। ठीक है। 163 नंबर क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो कहाँ है? तो ये है चंद्रमा पर। कहाँ पर है? चंद्रमा पर। ठीक। 164 नंबर है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में। कितना? 27.3 दिन में। ठीक है। 165 नंबर है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग 2 सेकेंड से कम लगता है। कितना लगता है? 2 सेकेंड से कम। ठीक है। 166 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र किस पिंड को कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। 167 नंबर क्वेश्चन है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर, आकाश का सबसे चमकदार तारा। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? तो सिरियस। कौन है? सिरियस। सिरियस तारा का नाम है, जो है कि सबसे चमकीला तारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 169 नंबर है, हाईली धूमकेतु। क्या? हाईली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है कितना वर्ष? तो हाईली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। कितना? 76 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग लगता है
5 वर्ष यानी 4.5 वर्ष लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन ग्रह कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। 172 नंबर क्वेश्चन। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं मंगल और बृहस्पति। कौन ग्रह कहलाते हैं? मंगल और बृहस्पति। ठीक है। 173 नंबर क्वेश्चन। 173 नंबर में सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह। तो सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सबसे पहले खोजा गया था सीरस को। किसको? सीरस को खोजा गया था। ठीक है। 174 नंबर क्वेश्चन है धूमकेतु की पूछ। किसका? धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है। क्यों? क्योंकि क्या होती है? सूर्य के द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है। इसका आंसर सी नंबर। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकसित धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर। 175 नंबर क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रहों की विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार है पहला में क्या है? क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले भिन्न आकारों के चट्टान मलबे हैं। दूसरा है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ समय व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है। तीसरा है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर है 1 और 2 सही है। ये है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले भिन्न आकार की चट्टानी मलबे हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं की मध्य स्थित है। ठीक है। तो 1 और 3, तो 1 और 3 है सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाती है? चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब लगती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। कौन है? कोरोना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोना। किरीट दिखाई देता है। किरीट भाग दिखाई देता है। ठीक है। 178 नंबर। 178 नंबर क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा। पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है। 179 नंबर क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। तो ये मिलान करने वाला है, तो मिलान देखिए करते हैं। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है कब? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, पढ़िए, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो बताइए कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है। जब अमावस्या का दिन होता है तो हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है। सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है पृथ्वी, तब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है? चंद्रमा। और अमावस्या के दिन, ये 2 दिन
सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 180 नंबर। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक साल में कितने ग्रहण हो सकते हैं? सबसे अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 181 नंबर क्वेश्चन। डायमंड रिंग की घटना होती है, तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो होती है सूर्य ग्रहण के दिन। तो सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 182 नंबर। सिजगी क्या है? तो सिजगी है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित। ठीक है, 183 नंबर क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण का कारण, तो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 184। चंद्र ग्रहण घटित होती है, चंद्र ग्रहण कब घटित होती है? तो पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। आइए मिलान करने वाला 185 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। देखिए मिलान करते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए कि सूचियों को नीचे दिए गए कूट प्रयोग का सही उत्तर दें। विश्लेषण, लक्षण और ग्रह। तो ग्रह है क्या है? सौर मंडल, छोटा ग्रह है बुध। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूर स्थान पर कौन ग्रह है? तो है शुक्र। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो नेपच्यून। तो कौन हो जाएगा? 1 के 4, 185 के डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 186 नंबर। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? वीनस को। किसको कहते हैं? वीनस को। 187 नंबर क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? तो औसत दूरी होती है लगभग कितनी? 150 × 10⁻6 किलोमीटर। कितना होता है? 150 × 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, 188 नंबर क्वेश्चन है। ग्रह क्या है? तो ग्रह क्या है? ग्रह एक ऐसे आप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। क्या है? ऐसे आप्रकाशमान पिंड हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। 189 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो कौन है? तो शनि। 190 नंबर क्वेश्चन है। 190 नंबर में क्या है? मंगल की परिक्रमा कक्षा में आने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। तो प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? तो है भारत, अपना देश भारत। 191 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनें। तो बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी और शनि। तो बताइए क्या हो जाएगा? 1 नंबर में हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा शनि। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यूरेनस, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी। तो क्या कितना नंबर है? सी नंबर में 1 4 2 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अपमान, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो कौन है? शुक्र। पृथ्वी जैसा यमज नक्षत्र कौन है?
शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट, कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। 195 नंबर क्वेश्चन। आयनात तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सही नहीं बताना है। 22 मार्च को भूमध्य रेखा, ये सही है। 21 जून को कर्क रेखा, ये सही है। 22 दिसंबर को मकर रेखा। 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव, ये गलत है। ठीक है, ये सब सही है। 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव, ये गलत है। तो आंसर यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो सही नहीं कौन है? 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। अगला क्वेश्चन 196 नंबर। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें सही पूछ रहा है, तो कौन सही है? सही बताना है। तो बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। ठीक है, ये तो सही है। उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये भी सही है। तो और देखते हैं आगे। शरद विषुवत 23 सितंबर को नहीं होता है, ये तो गलत है। दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है, ये भी नहीं है। तो कौन है सही? 1 और 2। तो ये हो जाएगा आंसर। 197 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो किस वैज्ञानिक ने? तो केपलर ने। किसने? केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 नंबर। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये हो जाएगा कोपरनिकस। किसके? कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है। 199 नंबर है। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून क्या है? महीने में आने वाला पूरा चांद। महीने में आने वाला दूसरा चांद जो पूरा आता है। दूसरा चांद एक शुरू में आधा से कोना से स्टार्ट होता है, ये दूसरा महीना में दूसरा पूरा चांद आ जाता है, उसी को कहा जाता है ब्लू मून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 नंबर। क्वेश्चन नंबर 200। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ट्राइटन नेपच्यून का उपग्रह है। ठीक है। 201 नंबर क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो चेराउन। क्या है? प्लूटो के नाम का चांद का नाम क्या है? चेराउन। 202 नंबर क्वेश्चन है। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है क्या? तो एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। 203 नंबर क्वेश्चन है। हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो न्यूनतम किस ग्रह का है? तो बुध का है। ठीक है। तो ये सौर मंडल एंड हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नया तरीका से। तो ये सौर मंडल का यहीं तक अंत हुआ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।